हड्डी यानी बोन बॉडी के कैंसर के फैलने की सबसे कॉमन साइट्स में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि बोन में फैला कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं जबकि एक नई शुरुआत है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है बोन मेटास्टेसिस यानी बॉडी का कैंसर जो कहीं और से शुरू हुआ है और फैल के बोन तक चला गया है, यानी बोन में फैला हुआ कैंसर। हमारे चैनल पे कंडक्टेड लास्ट पोल में बाय फार ये मोस्ट कॉमन टॉपिक था जो लोगों ने अपनी प्रेफरेंस जताया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी सवाल और जो भी क्वेश्चन है हम सारे आज सॉल्व करें। नंबर 1, बोन कैंसर क्या होता है और बोन में कैंसर क्यों फैलता है। नंबर 2, बोन में फैले हुए कैंसर का स्टेज क्या होता है। नंबर 3, कौन से बॉडी के कैंसर है जो कॉमनली बोन्स के अंदर फैलते हैं। नंबर 4, बोन में फैले हुए कैंसर को पता यानी डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं और कौन से टेस्ट किए जाते हैं इस कैंसर को फाइंड करने के लिए। नंबर 5, बोन में होने वाले कैंसर से क्या रिस्क या क्या डेंजर है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बोन में फैलने वाले कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, यानी बोन में कैंसर जो फैला हुआ है उसके क्या इलाज की मोडालिटीज है, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, और बोन में फैले हुए कैंसर का प्रोग्नोसिस या सर्वाइवल क्या होता है। तो आइए इन सब क्वेश्चंस पे एक एक करके सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोन में फैलने वाला कैंसर यानी बोन मेटास्टेसिस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, बॉडी में जितने भी कैंसर होते हैं जो हेड टू बॉटम हो सकते हैं, इनका जो फैलने वाला स्टेज होता है उनमें कैंसर वेरियस साइट्स पे फैल जाते हैं और इसमें मोस्ट कॉमन साइट्स में से एक होता है हड्डी या बोन, और कैंसर बॉडी के किसी भी बोन में फैल सकता है। यूजुअली ये जो स्प्रेड है ये ब्लड सप्लाई के थ्रू होता है, यानी ट्यूमर में से कैंसर सेल ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और वहां से फैल के बोन में एक नया घर बना लेते हैं जिससे बोन मेटास्टेसिस फॉर्म करते हैं। बोन में फैले हुए कैंसर का स्टेज इज ऑलवेज स्टेज 4, यानी कि ये एक ऐसा कैंसर है जो ओरिजिनल साइट से डिस्टेंट साइट में फैला है। तो एक रूल होता है कि बोन मेटास्टेसिस इन जनरल फॉर मेजॉरिटी ऑफ ट्यूमर स्टेज 4 कैटेगरी में ही आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन जो ये पूछा जा सकता है वो ये है कि कौन से ट्यूमर है जो कॉमनली बोन में स्प्रेड करते हैं। तो दोस्तों, कॉमन कैंसर बहुत सारे हैं जो हड्डी में स्प्रेड करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, थायराइड कैंसर, किडनी कैंसर और मल्टीपल माइलोमा जो एक स्पेशल तरह का ब्लड कैंसर होता है। इसके अलावा बहुत सारे और कैंसर होते हैं जो अनकॉमनली बोन के अंदर फैल सकते हैं, जिसमें पूरा जीआईटी आता है, यानी स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, कॉलन कैंसर इत्यादि, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, सार्कोमास यानी बोन ट्यूमर, टेस्टिकुलर कैंसर इत्यादि। परंतु ये कैंसर लेस कॉमनली बोन कैंसर के कल्प्रिट होते हैं। हाउएवर इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कैंसर बॉडी का पोटेंशियल लगता है बोन में फैलने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पूछ सकते हैं कि बोन में जो स्प्रेड कैंसर है उससे पेशेंट को क्या डेंजर या क्या रिस्क होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी नॉर्मल बोन में यदि कैंसर का अंश बन जाता है, कैंसर का ट्यूमर बन जाता है, तो वो बोन कमजोर हो जाती है, यानी कि हल्के से ट्रॉमा से वो बोन फ्रैक्चर हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, यदि हम नॉर्मल आदमी अपने किसी बोन पे कोई चोट या ट्रॉमा पड़े तो बोन फ्रैक्चर नहीं होगी, परंतु यदि उसी पेशेंट की बोन कैंसर की वजह से वीक हो चुकी है तो स्मॉल ट्रॉमा जैसे माइनर हिट या माइनर फॉल से भी वो बोन फ्रैक्चर हो सकती है, जो कि ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसको हील करना काफी मुश्किल होता है। तो नंबर 1 रिस्क ऑफ बोन मेटास्टेसिस इज फ्रैक्चर। नंबर 2, बोन मेटास्टेसिस जनरली एक ऐसे टिश्यू पे दबाव डालते हैं जिसमें रिच नर्व सप्लाई होता है, इसलिए बोन मेटास्टेसिस बहुत ही पेनफुल होते हैं और कॉमनली पेशेंट दर्द से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिटोरिएशन फेस करते हैं। नंबर 3, क्रिटिकल स्पॉट्स पे फ्रैक्चर से आदमी को और डेंजर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी के स्पाइन में ट्यूमर है और ट्यूमर की वजह से या तो ट्यूमर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है या ट्यूमर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड का फ्रैक्चर हो जाता है, तो इससे आदमी को लकवा या पैरालिसिस हो सकता है और ये यूजुअली रिवर्सिबल नहीं होता। तो इन रीजन से बोन मेटास्टेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोन मेटास्टेसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और उन्हें डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ बोन मेटास्टेसिस इज पेन। तो सबसे कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ पेन बोनी साइड्स पे, जैसे कि कमर, हिप्स, कंधा, आर्म्स, लेग्स इत्यादि, और इसके बेसिस पे पेशेंट्स का यूजुअली टेस्टिंग या इन्वेस्टिगेशन होता है। बोन मेटास्टेसिस को डायग्नोज करने के लिए वेरियस इन्वेस्टिगेशन किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियोलॉजी यानी कि स्कैन।
तो जो सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है उसको हम एक्सरे बोलते हैं, पर एक्सरे की प्रॉब्लम क्या है कि यूजुअली वेल डिफाइंड और बड़े मेटास्टेसिस ही एक्सरे पे दिखते हैं और कोई छोटे मेटास्टेसिस एक्सरे पे मिस हो सकते हैं। अगला टेस्ट जो किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं सीटी स्कैन। तो दोस्तों सीटी स्कैन बोन के लिए एक अच्छा टेस्ट होता है और कॉमनली बोन मेटास्टेसिस सीटी पे दिख जाते हैं, परंतु सीटी स्कैन की एक लिमिटेशन है, ये है कि ये एक एनाटॉमिकल टेस्ट है, ना कि फंक्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि सीटी स्कैन में बोन में छेद तो दिख सकता है, परंतु ये नहीं दिखता सीटी स्कैन में कि ये छेद एक्टिव है यानी ग्रोइंग है या इनएक्टिव है यानी रिमिशन या कंट्रोल में है। इसके लिए फंक्शनल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मेन दो टेस्ट होते हैं, बोन स्कैन और पेट स्कैन। बोन स्कैन और पेट स्कैन दोनों में एक रेडियो एक्टिव केमिकल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि जहां भी बॉडी में बोन की एक्टिविटी होती है वहां पर जाके वो शाइन करता है और उसको हम कैमरे से देख सकते हैं। तो सबसे सोफिस्टिकेटेड और बेस्ट टेस्ट बोन मेटास्टेसिस के लिए पेट स्कैन या बोन स्कैन ही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पर रेलेवेंट है वो ये है कि जब बोन मेटास्टेसिस का मान लो हमने डायग्नोसिस कर लिया और हमें पता है कि एक डेंजरस कंडीशन है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों बोन मेटास्टेसिस की ट्रीटमेंट की 2-3 मोडालिटीज होती है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट मोडालिटी है ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग ट्यूमर। तो दोस्तों इससे आपका हमारा क्या मतलब है मैं आपको समझा रहा हूं। डिफरेंट हमारे चैनल पे आपने दूसरे वीडियोस में भी देखा होगा कि अलग अलग ट्यूमर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कुछ ट्रीटमेंट में, कुछ कैंसर में टारगेटेड थेरेपी यूज होती है, कुछ में इम्यूनोथेरेपी यूज होती है, कुछ में कीमोथेरेपी यूज होती है, कुछ में हार्मोन थेरेपी यूज होती है, एटसेट्रा। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मोडालिटी ये है कि जिस भी ट्यूमर की वजह से बोन मेटास्टेसिस हुआ है उस ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि टारगेटेड थेरेपी सेंसिटिव लंग कैंसर है तो टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट करना चाहिए, हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो हार्मोन थेरेपी से ट्रीट करना चाहिए, या फिर कीमोथेरेपी सेंसिटिव कोलन कैंसर है तो उसको कीमोथेरेपी से ट्रीट करना चाहिए। जब ओरिजिनल ट्यूमर कंट्रोल हो जाएगा तो बोन मेटास्टेसिस का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा और पीछे बचा हुआ छेद ओवर टाइम बॉडी अपने आप ग्रेजुअली उसको हील कर लेगी और फिक्स कर लेगी। तो ओवर टाइम जो कमजोर बोन है वो ग्रेजुअली स्ट्रांग और अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ रिगेन कर लेगी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट थेरेपी को हम बोलते हैं बोन डायरेक्टेड थेरेपी या बोन स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स। तो दोस्तों कुछ दवाइयां होती है जो बोन का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करती है। इस समय उसमें मेन 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं बिसफॉस्फोनेट, जो कि एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो बोन को काटने वाले सेल्स को इनहिबिट या ब्लॉक करती है, और दूसरी थेरेपी है डेनोसुमैब, जो कि एक स्पेशल तरह की एंटीबॉडी है जो सिमिलरली बोन ब्रेक करने वाले सेल्स की एक्टिविटी को रोकती है। ये दोनों थेरेपीज को हम यूज कर सकते हैं। ये थेरेपी जनरली वंस अ मंथ से लेके 1 से 3 मंथ तक पेशेंट को दी जाती है, और इन थेरेपीज का बेनिफिट ये है कि पेशेंट की बोन डिग्रेडेशन की प्रोसेस कम होती है, बोन हीलिंग की प्रोसेस प्रमोट होती है और फ्रैक्चर का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स की हम बात करेंगे, वो बात करेंगे रेडियोथेरेपी की। तो दोस्तों बोन मेटास्टेसिस के कंटेक्स्ट में रेडियोथेरेपी के मेन 2 फायदे होते हैं। एक, यदि किसी साइड पर ट्यूमर के रैपिड ग्रोथ की वजह से बोन वीक है या बोन मेटास्टेसिस के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो रेडियोथेरेपी से इमीडिएटली उस रैपिड ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्यूमर को श्रिंक कर सकते हैं और बोन की डिग्रेडेशन को इमीडिएटली रोक सकते हैं। तो नंबर 1 एडवांटेज ये है। नंबर 2, रेडियोथेरेपी जनरली बोन मेटास्टेसिस में क्विक पेन रिलीफ के फॉर्म में पेशेंट को फायदा देती है। तो जिन साइट्स पे बॉडी के पेशेंट को पेनफुल बोन मेट्स है वहां पे रेडियोथेरेपी करके दर्द में इमीडिएट आराम पेशेंट को दिया जा सकता है। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट जिसको हम बात बोलेंगे वो है सर्जरी। तो बोन मेटास्टेसिस में सर्जरी का यूज बहुत कम है। ये सिर्फ कुछ स्पेशल सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। जैसे मोस्ट क्लासिकल इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये है, मान लो किसी को कोई बोन मेट्स है या जिससे वर्टिब्रा यानी स्पाइन की बोन डैमेज हो गई है और स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ रहा है या कंप्रेशन हो रही है, तो सर्जरी से उस साइट को करेक्ट कर सकते हैं ताकि स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव ना पड़े और पेशेंट का पैरालिसिस का रिस्क कम हो। तो ये एक ऐसी थेरेपी है जो सिर्फ सिलेक्टेड इंडिकेशन पे यूज की जाती है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि बोन मेटास्टेसिस का प्रोग्नोसिस क्या है, यानी पेशेंट बोन मेटास्टेसिस के साथ कितने साल जी सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो बोन मेटास्टेसिस का प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि पेशेंट का अंडरलाइंग ट्यूमर कौन सा है। जो हमारे चैनल के रिकरेंट व्यूअर्स है और सब्सक्राइबर्स है वो जानते हैं कि आज के एरा में इवन स्टेज 4 कैंसर का सर्वाइवल सालों में गिना जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर पेशेंट कई साल तक बोन मेटास्टेसिस के साथ सर्वाइव कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि ले तो यदि किसी को हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी वजह से उसको स्टेज 4 यानी बोन मेटास्टेसिस हो गया है, तो मॉडर्न मेडिकल थेरेपी से इसका एवरेज सर्वाइवल 4 to 5 ईयर्स से भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं मेरा आपको ये स्ट्रेस पॉइंट करना चाहता हूं कि बोन मेटास्टेसिस ऑल्दो इट इज स्टेज 4 कैंसर, ये एक डेथ सेंटेंस नहीं है और पेशेंट इस कैंसर के साथ सालों तक एक नॉर्मल, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको इससे यूजफुल जानकारी मिली हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ सवाल है जो इस वीडियो में हम सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो आप अपने सवाल स्क्रीन पर डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट से आप हमको भेज सकते हैं और मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब मिले। दोस्तों हमारे चैनल का पर्पज ये है कि हमारे देश के पेशेंट्स को वर्ल्ड के बेस्ट कटिंग एज कैंसर का ट्रीटमेंट उनकी भाषा में, उनके देश में इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सके और वर्ल्ड स्टैंडर्ड आउटकम अचीव कर सके। तो यदि आपको कैंसर का टॉपिक में इंटरेस्ट है और इस टॉपिक पे आप और जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। हमारे चैनल पे फ्रीक्वेंट पोल्स होते रहते हैं जिसमें आपको यानी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को मौका दिया जाता है कि वो अपने टॉपिक के वीडियो के लिए वोट कर सके जो वो नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। तो यदि आपको कैंसर का टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पोल में जरूर वोट करके अपने पसंद के टॉपिक को चूज करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।